तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की और उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद साम्राज्य को पराजित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इनके शासन में भारत एक संगठित और शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। इनके बाद इनके पुत्र और सम्राट अशोक ने इस साम्राज्य को और भी विशाल बना दिया। सम्राट अशोक के शासन में यह साम्राज्य ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर ऊंचाई के बाद पतन भी आता है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सम्राट अशोक के बाद आने वाले शासक न तो उतना कुशल थे और न ही उनमें शासन चलाने की दूरदर्शिता थी। लगातार उत्तराधिकारी बदलते रहे, इससे शासन की निरंतरता टूट गई। इससे साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गया। साम्राज्य के इतने बड़े क्षेत्र को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन सम्राट अशोक के जाने के बाद यह व्यवस्था कमजोर हो गई। स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे और मौर्य राजाओं की पकड़ ढीली हो गई। प्रशासन को चलाने के लिए कर बढ़ा दिए गए, जिससे लोग शासन से नाराज होने लगे। एक और बड़ा कारण था धार्मिक परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में दया, करुणा और अहिंसा पर आधारित है, लेकिन युद्ध और रणनीति में कभी कभी वो निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बौद्ध साम्राज्य की विचारधारा ने सैनिकों को कमजोर कर दिया। उसके बाद ब्राह्मण वर्ग और बौद्ध वर्ग के बीच मतभेद बढ़ी, इससे एकता कमजोर हो गई। सीमाओं की सुरक्षा कमजोर हो गई और मौर्य साम्राज्य इस पर नियंत्रण नहीं रख सका।